मार्केट के अंदर आज फिर से एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 17,412 पॉइंट पे, लगभग 1% गिरावट के साथ। और इस बात का अलर्ट मैं आपको कल रात वाला वीडियो में भी बोला था कि इन केस अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 17,500। ये लेवल अगर ब्रेक किया तो लगभग 17,350 तक निफ्टी पहुंच सकता है। तो शुरुआत के समय पे हमने देखा कि इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो लगभग 17,500 के काफ़ी नीचे ओपन होने के कारण तो ऑब्वियसली ये लेवल का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसके नीचे हमने जो मेंशन किया था कल रात वीडियो में 17,350 तक गिर सकता है। तो आज हमने देखा सुबह सुबह जब एकदम से गिर गया था तो करीब करीब 17,334 तक निफ्टी पहुंचा। उसके बाद कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया 17,412 पॉइंट पे, मतलब जो कल सपोर्ट लेवल की बात मैं मेंशन किया उसके ऊपर आज सपोर्ट मिल गया। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट में गिरावट कैसे हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे आज की डेट पे नो डाउट सारे सेक्टर में गिरावट देखने को मिला, बट स्पेशली अगर हम बात करें बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आज हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी लगभग 1.87% डाउन में आके क्लोजिंग दिया। कुछ समय हमने देखा था ये जो परसेंटेज था लगभग 2% क्रॉस कर गया था बीच बीच में। ऑटो सेक्टर की बात करें मामूली सा गिरावट, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर यानी एनबीएफसी सेक्टर में ऑलमोस्ट 1.80% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ। एफएमसी सेक्टर दोस्तों आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा आज गिरावट देखने को नहीं मिला। मीडिया सेक्टर में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ। खास करके दोस्तों आज अगर आप देखोगे पीएसयू बैंकिंग जो सेक्टर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ ऑलमोस्ट 2% के ऊपर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज जो फाइनेंशियल यहाँ पे सेक्टर के अंदर क्राइसिस देखने को मिला खास करके बैंकिंग स्टॉक के अंदर, उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है दोस्तों वो कल रात हो गया था इंसिडेंट। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ वो इंसिडेंट के ऊपर। तो कल रात में हमने देखा था, देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा के रखना चाहता हूँ कि कल रात डॉ जोन्स और नैस्डैक भी लगभग 1.5% 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। देखिए डॉ जोन्स का जो पोजीशन 1.66% डाउन लास्ट नाइट पे, और अगर हम बात करें नैस्डैक तो देखिए 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था। तो ऑब्वियसली उसका एक इंपैक्ट तो आना ही था। उसके साथ साथ सुबह सुबह हमने देखा कि फ्यूचर जो था डॉ जोन्स का वो भी नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था। और ये सबके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो है एसवीबी क्राइसिस। एसवीबी मतलब इसका फुल नेम है सिलिकॉन वैली बैंक। एक दिन के अंदर 60% क्रैश हुआ। मैं आपको इसका एक बार चार्ट पैटर्न दिखा के रखना चाहता हूँ, उसके बाद हम सीधा टॉपिक पे चलेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए ये नैस्डैक के अंदर ऊपर लिस्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हो नैस्डैक के ऊपर लिस्टेड है एसबीबी फाइनेंशियल ग्रुप, मतलब एसबीबी यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली बैंक है। एक ही दिन के अंदर 60% धुआं की तरह उड़ गया पैसा, और कोई छोटा मोटा रकम नहीं, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग कितना था, 267 रुपये पे, देखिए राइट साइड पे, और लास्ट डे क्लोजिंग कहाँ पे दिया, $106 पे। तो आप समझ सकते हो कि एक दिन पे 60% क्रैश। और ये खास बात यह है कि एसवीबी जो है मतलब सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा बैंक है, और जिस वजह से बेसिकली आज हमें बैंकिंग स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों वो जो कल रात में इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे बहुत सारा रीज़न तो है। तो यहाँ पे उसके ऊपर ही जो उदय कोटक जी है, मतलब जो कोटक महिंद्रा बैंक की ओनर है, उन्होंने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। तो देखिए उन्होंने क्या कहा और उसके साथ साथ क्या इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो देखिए ओवरनाइट डेवलपमेंट इन यूएस बैंकिंग मार्केट एनालिस्ट इन्वेस्टर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक व्हेन इंटरेस्ट रेट मूव अप टू 500 BPS फ्रॉम 0 इन अ ईयर। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था आपको मालूम है, इंडिया के अंदर तो खैर कोई बहुत बड़ा हमें रेपो रेट हाइक देखने को नहीं मिला, जितना ना यूएस के अंदर देखने को मिला सेंट्रल बैंक द्वारा चार बार 75 BPS करके रेपो रेट हाइक हुआ। उसके साथ हमने देखा 50 BPS 35 BPS 50 BPS करके बहुत बार, मतलब 6-7 बार तो ऑब्वियसली रेपो रेट हाइक हो गया था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया कि मतलब 500 BPS का इस बार यहाँ पे एक साल के अंदर रेपो रेट हाइक होना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट वो तो होने ही वाला था, और जो कि कल रात को हो भी गया था। अब देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे एकदम से धुआं की तरह उड़ गया। तो देखिए एसवीबी मतलब सिलिकॉन वैली बैंक विच इज़ द लार्जेस्ट यूएस बैंक इन सिलिकॉन वैली। तो आप समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली का। वही दोस्तों एक ही दिन के अंदर 60% गिर गया। ये देखिए 1.75 बिलियन शेयर सेल ऑन वेडनेसडे। ये वेडनेसडे की बात है, मतलब वेडनेसडे के दिन भी गिरावट हुआ था, जिस वजह से हमने देखा था यूएस मार्केट में भी गिरावट हुआ था कल सुबह सुबह, मतलब जब ओपन हुआ था। मैं येस्टरडे की बात कर रहा हूँ, जिस वजह से इंडियन मार्केट के अंदर भी गिरावट हुआ था। उसके साथ साथ कल रात पे तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ दोस्तों। आप देखिए एक ही दिन के अंदर कितना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला। तो इसके पीछे एक्चुअल जो रीज़न है, देखिए ध्यान से समझना मेरे वर्ड को। सबसे पहले देखिए लगातार जब रेपो रेट हाइक हो रहा था तब क्या हो रहा था, बैंक को भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक करना पड़ रहा था। अब देखिए बैंक अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, ध्यान से समझिए। बैंक सबसे पहले सेंट्रल बैंक मतलब जो यूएस का है फेडरल रिजर्व, उन्होंने रेपो रेट हाइक किया। अब बैंक को भी यहाँ पे ज़्यादा बोल सकते हो कि इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ा है सेंट्रल बैंक को। तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया। अब एक बैंक का
कमाई कहाँ से होता है? ऑब्वियसली इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज की कमाई से। तो इंटरेस्ट इनकम जैसे ही यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा दिया, ऑब्वियसली जो कंपनीज पहले समझ लीजिए कि बैंक से लोन लेता था 10% 12%, अब देखिए अचानक से एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ 15% कर दिया। तो उस केस में कंपनीज जो है इंटरेस्ट जो लेना या बोल सकते तो लोन लेना थोड़ा कम कर दिया। अब देखिए पहले से बहुत सारे कंपनीज को ऑलरेडी ये बैंक जो है इंटरेस्ट दे दिया था, वो बैंक भी अभी जो उसको चुका नहीं पा रहा है। तो ये जो बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, ये बीच में बेचारा अटक गया। और जिस वजह से हमने देखा ये बहुत बड़ा क्राइसिस, जैसे ये बैलेंस शीट आउट हुआ, मतलब जो इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है, बट यूएस के अंदर अभी भी जो क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो रहा है। और जैसे ही हमने देखा सिलिकॉन वैली का जो बैलेंस शीट आउट हुआ, उसमें इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। अचानक से शेयर दोस्तों एक ही दिन के अंदर 60% दोस्तों, ये कोई छोटा मामूली सा क्रैश नहीं है, एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला। मतलब एक ही दिन के अंदर धुआं की तरह पैसा उड़ गया। कितना देखिए USD $80 बिलियन, $80 बिलियन जो वैल्यूएशन था बैंक का, वो एकदम उड़ गया। $80 बिलियन कितना अमाउंट होता है करीब सोच लीजिए, ठीक है, मतलब कितने बड़े बड़े कंपनी आ जाता है। तो जिस वजह से बेसिकली आज मेनली क्राइसिस देखने को मिला। अब देखिए ये तो एक रीज़न हो गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि रिसेंटली जब FMC मीटिंग होगा 22 तारीख को उसका आउटकम निकलेगा, उस पर भी पहले से हमने देखा कि फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है मिस्टर जेरोम पॉयल ने पहले से ही थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि इस बार पहले से जो लास्ट टाइम रेपो रेट हाइक हुआ था 25 BPS के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा हाइक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका भी इम्पैक्ट हमें पहले से देखने को मिला। अब देखिए अभी तक जो रेपो रेट हाइक हुआ उसकी के वजह से दोस्तों इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है बैंकिंग स्टॉक, खास करके यूएस के अंदर। अब देखिए एक जगह पे जब इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है बैंकिंग स्टॉक, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो बैंक्स है वहाँ पे भी आपको छोटा मोटा देखने को मिला। हो सकता है उसकी तरह इतना ज़्यादा गिरावट नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको क्राइसिस के रूप में देखने को मिल सकता है। तो जिस वजह से भी आप बोल सकते हैं एक तरफा मार्केट थोड़ा डरा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज की डेट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा यूएस के अंदर। कैसा डेटा? जॉब का डेटा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। और इस बार दोस्तों जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज होने का भी चांस है। और जिस वजह से हमने देखा कि आज सुबह से अगर हम बात करें डॉ जोन्स फ्यूचर को, तो देखिए अभी अगर हम बात करें लगभग यहाँ पे देख सकते हो 0.42% डाउन चल रहा है डॉ जोन्स फ्यूचर। सुबह सुबह ये जो परसेंटेज था वो और ज़्यादा नीचे था। यहाँ पे देखिए ये लास्ट नाइट का क्लोजिंग, ये ग्रे कलर का लाइन, और आज सुबह सुबह देखिए यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे अभी अगर हम बात करें थोड़ा बहुत रिकवर भी किया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो बेसिकली ये सारे एक साथ जो नेगेटिव यहाँ पे जो की फैक्टर्स या नेगेटिव जब न्यूज़ आया, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आज हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। होपफुली दोस्तों आपको अच्छे से मालूम पड़ गया कि क्यों आज इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ, खास करके बैंकिंग स्टॉक, खास करके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर। दोस्तों आज रात को भी जब यूएस मार्केट ओपन होगा, उसके साथ साथ FIS का डेटा आ जाएगा, उसका अपडेट भी मैं आपको सेम टू सेम दे दूंगा हर रोज़ की तरह। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, पास में बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखिए, क्योंकि अभी देखिए नेक्स्ट 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, बीच में बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा। तो सोमवार को जब बाजार ओपन होगा उसके पहले भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारा न्यूज़ आएगा, कोई ख़राब न्यूज़ आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मार्केट है उसको रोक नहीं सकते नीचे गिरावट से। कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाउंस बैक होने का चांस है। तो फिलहाल अगर हम बात करें आज जहाँ पे सपोर्ट मिल गया, तो ऑब्वियसली ये तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो कि लास्ट नाइट पे मेंशन किया था 17,350 ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें तो अभी के लिए, क्योंकि पहले जो 17,500 का लेवल था ये एक सपोर्ट था, आज की डेट में जैसे ये सपोर्ट ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। मतलब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल आज जहाँ पे सपोर्ट मिला 17,350 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगा फटाफट मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।